एक नगर में एक महल ऊपर उठने लगता है। जब तक दूसरे मकानों के बराबर होता है तब तक कोई तृप्ति नहीं होती। जब दूसरे मकानों से ऊपर उठने लगता है तो तृप्ति होनी शुरू हो जाती है। और जितना ऊपर उठने लगता है और जिस दिन अकेला रह जाता है, उस गांव में एक ही रह जाता है ऊंचा मकान, उस दिन खूब तृप्ति होने लगती है। न्यूनता, अहंकार मानता है न्यूनता। कोई त्याग करने लगता है, कोई धन इकट्ठा करने लगता है, कोई विचार का संग्रह करने लगता है, ज्ञानी बनने लगता है। और जिस दिन वो ज्ञानी बनता जाता है और अकेला, और धीरे धीरे लगता है वो अकेला ही रह गया, मालिक उस ज्ञान का और कोई भी मालिक नहीं, उस दिन बड़ी गहन तृप्ति होने लगती है। लेकिन अहंकार जितना जितना पुष्ट हो जाता है, स्वयं को जानना उतना ही असंभव हो जाता है। जितनी अस्मिता गहरी हो जाती है, ये जो ईगो है, ये जो मैं हूं, ये जितना सख्त और ठोस हो जाता है, उतना ही उसे जानना मुश्किल हो जाता है। जो मैं हूं, जो मेरा वास्तविक होना। क्यों? क्योंकि अस्मिता मेरे द्वारा निर्मित है, अहंकार मेरा निर्माण है, और मैं मेरा निर्माण नहीं हूं। मेरा होना, मेरी आत्मा, मेरी वास्तविकता मेरा निर्माण नहीं है। अस्मिता, अहंकार मेरा निर्माण है, मेरा क्रिएशन है। एक ने बड़े मकान को बना के अपने अहंकार को निर्मित किया है, एक ने धन इकट्ठा करके, एक ने राष्ट्रपति तक की यात्रा पूरी करके अपने अहंकार को इकट्ठित किया है, एक ने ज्ञान को इकट्ठा करके अपने अहंकार को इकट्ठा किया। ये हमारा निर्माण है, ये हमने बनाया। और मैं मेरा निर्माण नहीं हूं। तो वो जो मेरे भीतर अनिर्मित है, असृष्ट है, जो मेरे भीतर मेरे जानने, मेरे होने के पहले है, मेरे करने के पहले है, मेरे जन्म के पहले जो मेरे भीतर है, उसे जानने के लिए जिस अहंकार को मैंने निर्मित किया है, ये बाधा बन जाएगा। इसलिए न तो त्यागी जानता है, और न ज्ञानी, और न धनी, और न पदलोलुप, और न महत्वाकांक्षी। कौन जानता है? जानने के द्वार पर पहली तो बात यही है कि वो जान पाता है जो सब भांति नहीं जानता हूं, इसकी स्वीकृति को उपलब्ध होता है। इस स्वीकृति को जानते ही, पहचानते ही कि मैं नहीं जानता हूं, और कोई पकड़ने का ख्याल नहीं रह जाता। मैं खाली हाथ खड़ा रह जाता हूं, खाली हाथ खड़ा रह जाता हूं, खाली मन। मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं कि मेरा नाम राम है, विष्णु है, या कुछ और है। क्यों? इतने विश्वस्त हैं कि ये आपका नाम है। कभी सोचा, कभी विचारा कि मैं ये क्या कह रहा हूं? एक जल्दी से नाम निकल आता है, हम नाम उत्तर दे देते हैं, उत्तर दे देते हैं, बात खत्म हो जाती है। कभी थोड़ी देर ठहर जाएं और सोचें मेरा नाम है कुछ, तो शायद भीतर एक सन्नाटा हो जाए, एक साइलेंस हो जाए, एक मौन हो जाए। कोई नाम खोजे से न मिले तो एक मौन पैदा हो जाए। हम कोई किसी से प्रश्न पूछते हैं, उसे मालूम होता है तो शीघ्र उत्तर दे देता। मालूम होने का मतलब, अगर उसकी स्मृति में कुछ होता है तो उत्तर दे देता है। मैं पूछूं दो कितने होते हैं, आप कह देते हैं 4, क्योंकि आपकी स्मृति ने सीख रखा है 2 4 होते हैं। पूछा, उत्तर दे दिया। मैं आपसे पूछूं भीतर कौन है, आप कह दें आत्मा, ये भी स्मृति ने सीख रखा है 2 4 वाला उत्तर दे दिया गया। लेकिन स्मृति ज्ञान नहीं है। तो स्वयं की खोज में पूछते वक्त कि मैं कौन हूं, उत्तर की अपेक्षा न करें, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा वो स्मृति से आएगा, झूठा होगा, सीखा हुआ होगा। सब सीखी हुई बातें झूठी होती, ज्ञान नहीं बनती। कुछ भी सीखा हुआ ज्ञान नहीं बनता है। जीवन में जो क्षुद्र है वो सीखा जा सकता है, क्योंकि वो बाहर है। जीवन में जो विराट है वो सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भीतर है।
जो भीतर है उसे बाहर से नहीं सीखा जा सकता, उसे जाना जा सकता है, उसे उघाड़ा जा सकता है, उसे डिस्कवर किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है, लेकिन सीखा नहीं जा सकता। उसे जाना जा सकता है लेकिन याद नहीं किया जा सकता। तो जब भी प्रश्न पूछे कि मैं कौन हूं, और वो मनुष्य कभी धार्मिक ना हो पाएगा जिसने अपने से ये न पूछा हो कि मैं कौन, और वो मनुष्य कभी सत्य को न जान पाएगा और कभी आनंद को भी उपलब्ध ना हो पाएगा जिसने अपने प्राणों की सारी गहराई में न पूछा हो कि मैं कौन हूं। और अगर कोई भी उत्तर आता हो तो उत्तर को इनकार कर दे, क्योंकि उत्तर सीखा हुआ होगा, स्मृति से आया हुआ होगा। और स्मृति तो केवल वही जानती है जो सीख लिया गया है। स्मृति उसे नहीं जानती जिसे हम नहीं जानते, जो अज्ञात है, अननोन है, जो अभी अपरिचित है, उसे स्मृति नहीं जानती। स्मृति तो जो सीख लिया गया उसका संग्रह है। स्मृति के उत्तर को इनकार करें, स्मृति कहे विष्णु हो तो उसे जाने दें, उसे पकड़े ना। स्मृति कहे आत्मा हो, उसे जाने दें, उसे पकड़े ना। स्मृति कहे परमात्मा हो, स्मृति कहे कुछ भी नहीं केवल पदार्थ हो। अगर नास्तिक घर में पले तो स्मृति कहेगी कुछ भी नहीं है केवल शरीर हो। अगर धार्मिक घर में पले स्मृति कहेगी आत्मा हो, अजर अमर आत्मा हो। ये दोनों शिक्षाएं हैं, इनको छोड़ दें। नास्तिक को आस्तिक को जाने दें, ग्रंथों से आए हुए उत्तर को जाने दें। फिर क्या होगा? जब कोई उत्तर ना आएगा तो क्या होगा? जब किसी उत्तर की स्वीकृति न होगी तो क्या होगा? भीतर एक सन्नाटा हो जाएगा, एक मौन खड़ा हो जाएगा, एक साइलेंस पैदा हो जाएगी। और उसी मौन से, उसी सन्नाटे से, उसी शून्य से उस चीज का अनुभव आना शुरू होता है जो स्वयं का होना है। पूछें मैं कौन हूं और कृपा करके किसी उत्तर को न पकड़े। पूछें मैं कौन हूं और प्रश्न ही रह जाने दें, उत्तर नहीं। और प्रश्न को ही गूंजने दें, और प्रश्न को ही प्राणों में छाने दें, और प्रश्न को ही उतरने दें गहरा। और कोई उत्तर न पकड़े, क्योंकि सभी उत्तर सीखे हुए होंगे। कोई उत्तर हिंदू का, मुसलमान का, जैन का न पकड़े, सब उत्तर सीखे हुए होंगे। प्रश्न रह जाए मैं कौन हूं, तीर की भांति प्राणों को छेदता हुआ। सिर्फ प्रश्न रह जाए मैं कौन हूं और कोई उत्तर न हो तो आप हैरान होंगे। उसी अंतराल में, उसी खाली जगह में, उसी मौन में वो किरण उतरनी शुरू होगी स्वयं की। स्वयं को जानने का पहला साक्षात, स्वयं के अनुभव का पहला बोध, पहला प्रकाश उतरना शुरू होगा। आज की सुबह निवेदन करना चाहता हूं, पूछें अपने से मैं कौन हूं और किसी उत्तर को स्वीकार न करें जो बाहर से आया हुआ हो। किसी उत्तर को स्वीकार न करें, चाहे वो किसी भगवान के अवतार का उत्तर हो, चाहे किसी तीर्थंकर का, चाहे किसी ईश्वर पुत्र का, चाहे किसी पैगंबर का, चाहे किसी बुद्ध पुरुष का, किसी का भी उत्तर हो उसे स्वीकार न करें। परमात्मा की खोज के मार्ग पर, सत्य की खोज के मार्ग पर जो भी बीच में आ जाए उसे विदा कर दें, उसे कहें हट जाओ। चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे ईश्वर पुत्र हो, चाहे भगवान स्वयं हो, उसे कहें कि रास्ता छोड़ दो। मैं जानना चाहता हूं तो मुझे किसी के भी उत्तर को स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं देखना चाहता हूं तो मैं किसी दूसरे की उधार आंख से नहीं देख सकता। और मेरे प्राण स्पंदित होना चाहते हैं तो मेरा हृदय धड़केगा तो ही ये हो सकता है, किसी और के हृदय की धड़कन से ये नहीं हो सकता। ये जो हमारा सीखा हुआ ज्ञान है, ये हमारे ज्ञान के जन्म में बाधा है। अज्ञान नहीं, झूठा ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान बाधा है। अज्ञान नहीं, ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान अवरोध है। वही रोक रहा है, वही दीवार बन के खड़ा है। अज्ञान तो अत्यंत निर्दोष स्थिति में खड़ा कर देगा, बहुत इनोसेंस में खड़ा कर देगा, बहुत सरलता में, बहुत निरअहंकार स्थिति में खड़ा कर देगा।
इसलिए एक बात, और जो इस बात को पूरा न कर सके वो आगे खोज नहीं कर सकेगा। जो अपने अज्ञान को स्वीकार न कर सके वो आगे खोज नहीं कर सकेगा। सोक्रेटिस के समय में एक व्यक्ति को देवी आती थी, पता नहीं, और उस व्यक्ति से किसी ने पूछा, जब वो आविष्ट था देवी से, पूछा कि यूनान में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन थे? उसने कहा सोक्रेटिस, सुकरात। वो सुकरात के पास गया और उसने सुकरात से पूछा कि ये घोषणा हुई है, देवी घोषणा है कि तुम यूनान के सबसे बड़े ज्ञानी हो। उसने कहा जाओ और देवी को कहना कि कुछ भूल हो गई है, क्योंकि मैं तो जैसे जैसे खोजता हूँ पाता हूँ, मुझसे बड़ा और कोई अज्ञानी नहीं। जाओ कहना कोई भूल हो गई है, क्योंकि मैं तो जैसे खोजता हूँ पाता हूँ कि मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई भी नहीं। जब मैं बच्चा था तो मुझ में थोड़ा ज्ञान था, कई बातें मुझे लगती थी कि मैं जानता हूँ। जब मैं जवान हुआ तो मेरा ज्ञान और कम हो गया, मुझे कई बातें पता चली कि वो मेरा बचपना था, मैं जानता नहीं था। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं पाता हूं कि जो भी मैं जानता था वो कुछ भी नहीं जानता था। अब तो एक अज्ञान मुझे घेर रहा है, मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं जानता। वो व्यक्ति वापस गया और उसने जाके कहा कि सुकरात तो कहता है कि मैं परम अज्ञानी हूं और मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। वो व्यक्ति जो आविष्ट था वो हंसा और उसने कहा जाओ जाओ और उससे कहो इसीलिए उसे कहा कि वो महाज्ञानी है। इसीलिए कहो, इसीलिए कहा कि वो महाज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान के अवतरण की भूमिका है अपने अज्ञान को पूरी तरह जान लेना, स्वीकार कर लेना, पहचान लेना। जैसे ही हम अज्ञान को स्वीकार करते हैं, जैसे ही हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वैसे ही एक परिवर्तन, एक क्रांति घटित हो जाती है। वैसे ही एक पर्दा गिर जाता है अहंकार का, जानने का, और एक मौन और एक शांति अवतरित हो जाती है। अंतिम रूप से आज तो सिर्फ प्रश्न उठाता हूं, वो आपके भीतर गूंजे मैं कौन हूं। लेकिन अगर वो प्रश्न मेरा है तो बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। क्योंकि जब मैं कहता हूं किसी दूसरे के उत्तर को स्वीकार न करना, तो क्या मैं ये कहूंगा किसी दूसरे के प्रश्न को स्वीकार कर लेना? अगर वो प्रश्न मेरा है और आप उसे जाके दोहराएं कि मैं कौन हूं, तो वो प्रश्न झूठा, इम्पोर्टेंट होगा, उसमें कोई बल ना होगा, कोई शक्ति ना होगी। वो प्रश्न आपका हो तो ही आपके प्राणों में स्पंदन ला सकता है। वो प्रश्न आपका हो तो ही आपके प्राणों में आंदोलन ला सकता है। वो प्रश्न आपका हो तो ही तीर की भांति आपके गहरे से गहरे अंतस्थल तक पहुंच सकता है। क्या आपके भीतर प्रश्न है? क्या आपके भीतर अपना प्रश्न है? क्या जीवन आपके मन में प्रश्न नहीं उठाता? क्या जीवन आपको जिज्ञासा से नहीं भरता? क्या जीवन आपके सामने ये सवाल खड़ा नहीं करता है कि मैं कौन हूं, ये क्या है? क्या आप एकदम बहरे और अंधे हैं? क्या आपके हृदय में कोई जिज्ञासा ही पैदा नहीं होती? अगर होती हो कोई जिज्ञासा, अगर होता हो कोई प्रश्न खड़ा, अगर होती हो कोई प्यास मन में जानने की, पहचानने की, जीवन के सत्य को पाने की, तो उसे इकट्ठा कर लें और उसे एक प्रश्न बन जाने दें। क्योंकि जो और चीजों के संबंध में पूछने जाता है वो दूर निकल गया, उसने बुनियादी प्रश्न छोड़ दिया। बुनियादी प्रश्न तो स्वयं से शुरू होता है, मैं कौन हूं। और अगर भाग्य से, सौभाग्य से आपका प्रश्न खड़ा हो जाए और दूसरों के उत्तर आप विदा कर सके, तो कोई बाधा नहीं है स्वयं को जान लेने में। कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई दीवार नहीं है। लेकिन बहुतों के मन में प्रश्न ही नहीं है, बहुतों के मन में जिज्ञासा नहीं है।
क्यों? ये तो असंभव है कि प्रश्न कहीं न कहीं न हो। ये तो असंभव है भीतर प्रश्न कहीं न कहीं न हो। फिर भी जिज्ञासा नहीं बनती मालूम पड़ती। क्या होगा कारण? कारण है साहस की कमी है। क्यों? हम केवल वे ही प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर हमें मालूम है। हम केवल वे ही प्रश्न पूछते हैं जिनके उत्तर हमें मालूम है। मजे से प्रश्न भी पूछ लेते हैं, उत्तर भी दे देते हैं और जीवन में समाधान हो जाता है। हम वे प्रश्न पूछते ही नहीं जिनके उत्तर हमें मालूम नहीं, क्योंकि उन प्रश्नों का पूछना हमारे अज्ञान का उद्घाटक होगा। इसलिए डरते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं, उन प्रश्नों से दूर रहते हैं, उन प्रश्नों से बचते हैं जिनसे हमारे अज्ञान का उद्घाटन हो जाए। साहस चाहिए प्रश्न पूछने को, हिम्मत चाहिए। और हमारा तो उल्टा है हिसाब। जब साहस के और हिम्मत के दिन होते हैं तब तो हम कहते हैं ये धर्म की उम्र ही नहीं। जब बुढ़ापा आ जाए, मौत करीब आने लगे, तब फिर धर्म के दिन आते हैं। जितना साहस कम होता जाए और बल कम होता जाए और जितनी खोज की आकांक्षा कम होती जाए, हम समझते हैं कि तब धर्म के दिन आते हैं। मंदिरों में, चर्चों में बूढ़े लोग इकट्ठे हैं जो या तो मर चुके हैं या मरने वाले हैं। वो लोग वहां इकट्ठे हैं और धीरे धीरे ये ख्याल पैदा हो गया है कि वो इन्हीं लोगों का काम है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बूढ़ा मन तो कभी धर्म के सत्य को जान ही नहीं सकता। बूढ़ा आदमी नहीं कह रहा हूं, बूढ़ा मन, बूढ़ा मन तो कभी जान ही नहीं सकता। चाहिए युवा मन, चाहिए यंग माइंड, चाहिए बल से भरा हुआ मन, साहस से दूर की यात्रा करने का, अज्ञात की यात्रा करने का साहस हो तो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और तब वे ही प्रश्न खड़े होंगे जिनके उत्तर नहीं मालूम है। और जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम है, अगर वे खड़े हो जाएं तो जीवन में एक नए प्रभात की शुरुआत होती है, एक नया मंगल प्रारंभ होता है। उसकी तरफ आंखें उठनी शुरू होती हैं जो सत्य है, सुंदर है, शिव है। उसकी तरफ जो परमात्मा है, उसकी तरफ जो हमारा वास्तविक होना है। और उसे जानकर जीवन का सारा दुख वैसे ही विसर्जित हो जाता है जैसे किसी अंधकारपूर्ण ग्रह में कोई दिया जला दे और सारा अंधकार विलीन हो जाए। कैसे ये दिया जल सकता है, उसकी चर्चा आने वाली चर्चाओं में मैं करूंगा। जो प्रश्न आपके हों और प्रश्न होने चाहिए, उनको संध्या उत्तर दूंगा। आने वाले 2 दिनों में। लेकिन तभी आए जब आपको ये ख्याल स्पष्ट होने लगे कि आपका कोई प्रश्न भीतर जग रहा है। अन्यथा आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर आपको लगे कि आपको ये एहसास होता है कि आप नहीं जानते हैं, तो आए, तो कुछ खोज हो सकती है, तो हम मिलकर कुछ यात्रा तय कर सकते हैं। तो कुछ मैं अपने हृदय की आपसे बातें कहूं, इसलिए नहीं कि आप उनको स्वीकार कर लें, इसलिए नहीं कि आप उन पर विश्वास कर लें, इसलिए नहीं कि आप उनको अपनी मान्यता बना लें, इसलिए नहीं कि मेरी बातें आपका ज्ञान बन जाएं, नहीं बन सकती हैं और न उन्हें बनाने की जरूरत है। लेकिन इसलिए कि शायद यहां हम इकट्ठे हों और विचार करें और आपकी जिज्ञासा तीव्र हो जाए और आपकी प्यास गहरी हो जाए और जिस प्यास से आप अपरिचित हैं उसका बोध हो जाए। शायद एक खोज का प्रारंभ हो जाए, शायद एक बीज आपके भीतर टूट जाए और एक अंकुर बनने लगे। शायद एक नया जीवन और एक नई गति और एक नए मनुष्य होने की शुरुआत हो जाए। इसलिए 3 दिन थोड़ी सी बातें मैं आपसे करूंगा। आज तो प्रश्न खड़ा करता हूं, उस प्रश्न को सांस लिए जाएं, रात उसे सांस लिए सो जाएं और थोड़ा प्रयोग करके देखें। उत्तर जो भी आता हो उसे बाहर हटा दें, उत्तर जो भी आता हो उसे इनकार कर दें और प्रश्न को गहरा होने दें। जहां आपने उत्तर पकड़ा प्रश्न वहीं मर जाएगा, जहां आपने उत्तर पकड़ा प्रश्न वहीं समाप्त हो जाएगा। तो अगर प्रश्न को गहरे जाने देना है तो उत्तर मत पकड़ना,
जब प्रश्न ही प्रश्न रह जाए और कोई उत्तर मन में न हो, तब कोई चीज जगनी शुरू होगी, तब कोई हमारे भीतर से दौड़ेगा हमारी सहायता को, तब कोई हमारे भीतर से उठेगा हमारी सहायता को, तब हमारे भीतर कोई जगेगा जो सोया है, और वही आत्म परिचय बन जाता है, वही आत्मज्ञान बन जाता है। मैं कौन हूं? शोपेनहावर एक सुबह कोई 3 बजे रात जल्दी उठ गया और एक बगीचे में गया। बगीचे में था अंधेरा और शोपेनहावर था विचारक। एकांत पाके जोर जोर से खुद से बातें करने लगा। कोई था नहीं, इसलिए कोई डर भी नहीं था। कोई होता है तो हम दूसरे से बातें करते हैं, कोई नहीं होता तो हम अपने से बातें करते हैं। वो भी अपने से बात करने लगा, कोई भी नहीं था। माली की नींद खुली, उसने सोचा रात 3 बजे कौन आ गया है यहाँ, और फिर बातें करता हुआ घूम रहा है और अकेले ही मालूम होता है। माली डरा, सोचा शायद कोई पागल है। उसने लालटेन उठाई, अपना भाला उठाया और गया और दूर से चिल्ला के पूछा डर के मारे, कौन हो? शोपेनहावर हंसने लगा। हंसने से माली और घबरा गया। निश्चित ही पागल है, सुबह सुबह रात आ गया, अपने से बातें करता घूमता है। पूछा कौन हो, उत्तर क्यों नहीं देते? शोपेनहावर ने कहा मेरे मित्र, काश उत्तर दे सकता। इधर 30 वर्षों से अपने से यही पूछ रहा हूं, कौन हूं? खुद को ही पता नहीं चलता, तुम्हें क्या उत्तर दूं? लेकिन मैं आपसे कहूं, शोपेनहावर को इसीलिए पता नहीं चला कि वो पूछता तो था कि मैं कौन हूं, लेकिन बहुत से उत्तर खोजता था उपनिषद में, यहाँ वहाँ, कांट में, ईगल में, और न मालूम कहाँ कहाँ उत्तर खोजता था। इसलिए 30 साल खराब गए और पता नहीं शोपेनहावर को मरते वक्त भी पता चला कि नहीं चला। मैं नहीं समझता कि पता चला होगा, क्योंकि तब भी वो उत्तर खोज रहा था। उत्तर खोज रहा है, भीतर प्रश्न है, उत्तर बाहर खोजे जा रहे हैं, उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। बाहर मत खोजें और बाहर के किसी उत्तर को स्वीकार न करें, और प्रश्न को आने दें पूरे वेग से कि वो सारे प्राणों के रंध्र रंध्र को भर दे, श्वास श्वास भर दे, हृदय की धड़कन धड़कन उससे भर जाए, प्रश्न ही रह जाए और कुछ न हो। और तब वही, बिल्कुल वही प्रश्न के साथ ही उत्तर है। वो उत्तर बाहर से नहीं आता है, वो उत्तर भीतर से उपलब्ध होता है। परमात्मा करे वो उत्तर उपलब्ध हो, लेकिन प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। मेरा प्रश्न नहीं हो सकता, किसी और का प्रश्न नहीं हो सकता। तो कल अगर आपके मन में अपना प्रश्न तो आए, यहाँ कोई व्याख्यान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, यहाँ कोई आपको कुछ समझाने का कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। वो प्रश्न उठता हो तो आए, तो फिर कुछ बात हो सकेगी, तो फिर 2 हृदय किसी तल पर मिल सकते हैं और कोई बात हो सकती है। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है, और ऐसी बातों को जो आपको ज्ञान नहीं देती बल्कि आपके अज्ञान के लिए आग्रह करती हैं, बड़ी कृपा है और दया है। इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। परमात्मा करे आज जो अज्ञान है वो कल ज्ञान बन जाए, आज जो अंधकार है वो कल प्रकाश बन जाए। इस कामना के साथ आज की बात पूरी करता हूं। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम स्वीकार करें।